इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, दुनिया के सारे रेडिकल मैं आपको देने वाला हूँ। एसिडिक होंगे, बेसिक होंगे, कंपोजिट होंगे, सिंपल होंगे, सारे रेडिकल अच्छे से याद करना, 12th में बहुत ज्यादा काम आएंगे प्लीज। हाँ चलो ठीक है, तो पहले कुछ रेडिकल बता दूं आपको। बेसिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल मतलब सारे पॉजिटिव चार्ज वाले, सारे पॉजिटिव चार्ज होंगे उस पर। ओके, तो सबसे पहला बेसिक रेडिकल आएगा H प्लस, हाइड्रोजन, इसको ग्रुप में याद रखना, हाइड्रोजन। ओके, उसके बाद आएगा सोडियम Na प्लस। क्यों आता है प्लस पता है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11 2 8 1 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये सोडियम, ये क्या है, सोडियम रेडिकल। ओके, सोडियम। उसके बाद K प्लस, पोटेशियम, याद रखना है, इसके आगे वाले लेक्चर में हम कंपाउंड बनाना सीखने वाले, उसमें बहुत काम आएगा, K प्लस। उसके बाद क्या आएगा, Ag प्लस, Hg प्लस एंड देन Cu प्लस। ओके, तो Ag प्लस मतलब सिल्वर, सिल्वर, ये मर्क्यूरस, मर्क्यूरस, और ये क्यूप्रस, ये क्या होगा, क्यूप्रस। ओके, तो ये सारे की वैलेंसी कितनी है, एक है। इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, पॉजिटिव चार्ज बन गया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, 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 और ये सिंपल पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल है, बेसिक रेडिकल है। ठीक है, अब ये मोनोवैलेंट है, अब बायवैलेंट देखते हैं। ओके, बायवैलेंट, तो बायवैलेंट क्या होंगे, Cu प्लस प्लस, इसका नाम होगा क्यूप्रिक, पता है क्या होगा, क्यूप्रिक। उसके बाद Mg प्लस प्लस, मैग्नीशियम का। अब 2 इलेक्ट्रॉन क्यों दिए इसने, 2 पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आए, 12 होते हैं ना इलेक्ट्रॉन, 2 8 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए उसने, मैग्नीशियम। उसके बाद कैल्शियम Ca प्लस, इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है, 2 8 8 2 दे दिए। ओके, इसका कैल्शियम, याद रखना कैल्शियम पे भी +2 चार्ज होता है। उसके बाद निकेल, निकेल पे भी +2 चार्ज होता है, याद रखना, निकेल। उसके बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट पे भी +2 चार्ज होता है, कोबाल्ट। ओके, बायोवैलेंट है। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा ये कोबाल्ट। ओके, फिर कोबाल्ट के बाद मर्क्यूरिक, मर्क्यूरिक, मर्क्यूरी के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, तो ये मर्क्यूरिक, 1 वाला मर्क्यूरस होता है, मर्क्यूरिक। ओके, मर्क्यूरिक के बाद मैग्नीज, Mn प्लस प्लस, याद रखना, मेमोराइज कर लेना, Mn प्लस प्लस, ये मैग्नीज, मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीज के बाद फेरस या Fe प्लस प्लस, ये फेरस होता है। ओके, फेरस, फेरिक भी होता है, देखेंगे आगे, फेरस। उसके बाद Sn प्लस 2 स्टैनस, Sn प्लस 2 स्टैनस, स्टैनस। ओके, Sn प्लस 2 स्टैनस। उसके बाद Pt प्लस 2 प्लेटिनम, प्लेटिनम की वैलेंसी 2 होती है, याद रखना, प्लेटिनम 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, प्लेटिनम, प्लेटिनम। तो ये सारे सिंपल मोनोवैलेंट, एक ही इलेक्ट्रॉन दे रहे, ये सिंपल बायवैलेंट बेसिक, सिंपल बायवैलेंट बेसिक, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे, बायवैलेंट सिंपल बिकॉज एक ही एटम से बने हैं, और बेसिक मतलब पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे मोनोवैलेंट, बायवैलेंट, ट्राइवैलेंट। ट्राइवैलेंट कौन कौन से होते हैं, Al प्लस 3, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम 13 होता है ना इसका एटॉमिक नंबर, तो 3 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 8 3। उसके बाद होता है क्रोमियम, Cr प्लस 3, याद रखना, Cr प्लस 3, क्रोमियम, क्रोमियम। ओके, क्रोमियम के बाद आएगा फेरिक या Fe प्लस 3, या Fe प्लस 3, फेरिक। ओके, और उसके बाद आएगा लास्ट Au प्लस 3। अब एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ याद रखो, हाँ, गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम। सिल्वर एक है, सिल्वर मोनोवैलेंट है, उसके बाद प्लेटिनम बायवैलेंट है, ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, सिल्वर मोनोवैलेंट, प्लेटिनम बायवैलेंट, और जो गोल्ड है वो ट्राइवैलेंट है, 3 इलेक्ट्रॉन देगा। ओके, ये सारे सिंपल है बिकॉज एक ही एटम से बने हुए। ठीक है, अब +4 वाले आएंगे, Sn प्लस 4 भी होता है, इसको स्टैनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैनिक। अब ये एग्जाम्पल हो जाएगा वेरिएबल वैलेंसी का। ओके, Sn प्लस 2 को स्टैनस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टैनस, स्टैनस। और Sn प्लस 4 स्टैनिक, स्टैनिक, स्टैनस, स्टैनिक। जैसे क्यूप्रस, क्यूप्रिक, मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक, फेरस, फेरिक, वैसे स्टैनस, स्टैनिक, +2 + 4, स्टैनस, स्टैनिक, स्टैनस, स्टैनिक। एंड फाइनली NH4 प्लस, NH4 प्लस, ये अमोनियम, अमोनियम। और ये कंपोजिट रेडिकल है। कैसा रेडिकल है, कंपोजिट, बिकॉज इसमें 2 एटम है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, पॉज करके लिख लो और अच्छे से मेमोराइज करना प्लीज, हाँ, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से इसको मेमोराइज करना। हो गया। सो दिस ऑल आर बेसिक रेडिकल। तो बेसिक रेडिकल के लिए आपको एक सिंपल से हिंट दे दूं मैं आपको। ठीक है, 2 हिंट देता हूं, आराम से समझना। पहले तो वेरिएबल वैलेंसी वाले देख लो, हाँ, Hg प्लस मर्क्यूरस, Hg प्लस प्लस मर्क्यूरिक,
Fe प्लस प्लस फेरस, Fe प्लस 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 फेरिक। उसके बाद Cu प्लस क्यूप्रस, Cu प्लस प्लस क्यूप्रिक। Sn प्लस प्लस स्टैनस, Sn प्लस 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 स्टैनिक। अब इसके साथ एक क्लोरीन जाएगा, इसके साथ दो क्लोरीन जाएंगे, इसके साथ दो क्लोरीन जाएंगे, इसके साथ तीन क्लोरीन जाएंगे, इसके साथ एक क्लोरीन, इसके साथ दो क्लोरीन, इसके साथ दो क्लोरीन, इसके साथ चार क्लोरीन। समझ रहे हो? तो इसका फॉर्मूला होगा HgCl मर्क्यूरस क्लोराइड, HgCl2 मर्क्यूरिक क्लोराइड, FeCl2 फेरस क्लोराइड, FeCl3 फेरिक क्लोराइड, CuCl क्यूप्रस क्लोराइड, CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड, SnCl2 स्टैनस क्लोराइड, SnCl4 स्टैनिक क्लोराइड। समझ में आया? और एक चीज याद रखना, सिल्वर प्लैटिनम गोल्ड, सिल्वर +1, प्लैटिनम ++ और गोल्ड +++। ठीक है, अच्छे से समझो, बहुत काम आएगा। चलो अब देखते हैं, अब एसिडिक रेडिकल देखेंगे। बेसिक माने पॉजिटिवली चार्ज थे ना, अब एसिडिक रेडिकल मतलब निगेटिवली चार्ज। एसिडिक रेडिकल जो एक इलेक्ट्रॉन लेंगे वो पहले देखेंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन कौन कौन लेगा? हेड्राइड, हेड्राइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ओके, आयोडाइड, हेड्राइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड। ओके, तो इसका नाम है हेड्राइड, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा हेड्राइड। ये फ्लोराइड, फ्लोराइड वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोराइड, इसके भी वैलेंस शेल में 7 होते हैं, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ये ब्रोमाइड, क्या? ब्रोमाइड। और ये आयोडाइड, ये आयोडाइड। याद रखना ये सारी हेलोजन फैमिली होती है, हेलोजन फैमिली बोलते हैं इनको। ठीक है, Cl-, Br-, I-, H-। ओके, उसके बाद -2 वाले कौन कौन से होंगे? O-, ऑक्साइड, 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद S-, ये होगा सल्फाइड। क्या होगा? सल्फाइड। इसकी वैलेंसी 2, इसकी भी वैलेंसी 2। जितना सर पे चार्ज है उतनी उसकी वैलेंसी होगी। ओके, उसके बाद 3 वाले कौन से होंगे? N-, ये नाइट्राइड। क्या होगा? नाइट्राइड, 3 वाले। ठीक है, ये सारे सिंपल है बिकॉज एक ही एटम से बने हैं। अब कंपोजिट बहुत होते हैं, कंपोजिट बहुत होते हैं, जैसे कि OH-, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। अब ये कंपोजिट है, हाइड्रोक्साइड। उसके बाद NO3-, तो NO3- क्या होता है? नाइट्रेट, नाइट्रेट याद रखना, नाइट्रेट, NO3- नाइट्रेट। अब NO2- आ गया तो ये होता है नाइट्राइट, याद रखना प्लीज। नाइट्राइट। ओके, इसका यूज बताऊंगा मैं आपको। नाइट्राइट, नाइट्रेट, सॉरी नाइट्राइट, नाइट्रेट। उसके बाद HCO3- ये होगा बायकार्बोनेट। ओके, क्या होगा ये? बायकार्बोनेट, बायकार्बोनेट। याद रखना, बाय मतलब हाइड्रोजन, बाय मतलब हाइड्रोजन, बायकार्बोनेट। और HSO4- ये होगा बायसल्फेट, बायसल्फेट। क्या होगा? बायसल्फेट। क्या होगा? बायसल्फेट। अब इसके बाद HSO3- बायसल्फाइट। क्या होगा? बायसल्फाइट। इसकी हिंट बताऊंगा, टेंशन मत लेना, बायसल्फाइट। उसके बाद MnO4- ये होगा परमैग्नेट, परमैग्नेट। ओके, अब ये कंपोजिट है। ओके, उसके बाद ClO3- ये होगा क्लोरेट। ये क्या होगा? क्लोरेट। रट्टा मार लो, रट्टा मार लो, बहुत काम आएंगे। उसके बाद BrO3- ये होगा ब्रोमेट। ये क्या होगा? ब्रोमेट। देन IO3- ये होगा आयोडेट, आयोडेट। ठीक है, उसके बाद CO3- ये होगा कार्बोनेट, कार्बोनेट। ओके, SO4- ये होगा सल्फेट। ये क्या होगा? सल्फेट। ओके, उसके बाद SO3- ये होगा सल्फाइड। ये क्या होगा? सल्फाइड। ओके, उसके बाद CrO4- ये होगा क्रोमेट। ये क्या होगा? क्रोमेट। ओके, क्रोमेट। क्या होगा ये? क्रोमेट। देन Cr2O7- ये होगा डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट। क्या होगा ये? डाइक्रोमेट। रट्टा मार लो, डाइक्रोमेट। और फाइनली PO4- ये होगा फॉस्फेट। ये क्या होगा? फॉस्फेट। लिख लो, रट्टा मार लो, अच्छे से याद कर लो सारे फॉर्मूले, बहुत काम आने वाले। हो गया?
हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, अच्छे से रट्टा मार लो। एंड दिस चार्ज डेवलप ऑन दैट आयंस आर बिकॉज ऑफ टेकिंग द इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब एक चीज याद रखो, हम एक चीज याद रखो, ऐसे लॉजिक पढ़ाता हूं इसका, देख लो। H2SO4 होता है, सिंपल, HSO4 लिखेंगे, ये प्लस, तो इस पे क्या होना चाहिए, माइनस माइनस। हाइड्रोजन सल्फेट, याद है हाइड्रोजन सल्फेट, तो ये जो आयन हुआ दिस इज सल्फेट आयन। कौन सा आयन, सल्फेट आयन। अब यही अगर SO3 माइनस माइनस होगा तो ये हो जाएगा सल्फाइट आयन। क्या हो जाएगा, सल्फाइट आयन, ये क्या हो जाएगा, सल्फाइट आयन। ऐसे ही NO3 माइनस होगा तो ये होगा नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट बोलने का इसको। और NO2 अगर माइनस होगा, NO3 के बजाय NO2, SO4 के बजाय SO3, नाइट्रेट से क्या होगा, नाइट्राइट, नाइट्राइट, सल्फेट से सल्फाइट, नाइट्रेट से नाइट्राइट। तो H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट, H2SO3 हाइड्रोजन सल्फाइड, HNO3 हाइड्रोजन नाइट्रेट, HNO2 हाइड्रोजन नाइट्राइट, हाइड्रोजन नाइट्राइट। अब हाइड्रोजन क्या होता है, बाय, क्या होता है, बाय। तो अब H लगा दिया तो H प्लस, ये प्लस और ये माइनस कैंसल, तो क्या होगा, HSO4 माइनस, तो ये होगा बाय सल्फेट, बाय सल्फेट। अब इसमें H प्लस डाल दिया, ये प्लस ये माइनस कैंसल, HSO3 माइनस बाय सल्फाइट, बाय सल्फाइट। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही कहाँ पे होता है, कार्बोनेट में भी होता है, क्या, CO3 माइनस माइनस, कार्बोनेट, कार्बोनेट। अब इसमें अगर H प्लस डाल दिया तो प्लस माइनस कैंसल, HCO3 माइनस बाय कार्बोनेट, बाय कार्बोनेट, हाइड्रोजन मतलब बाय होता है। सो दीज ऑल आर निगेटिवली चार्ज रेडिकल। अब इस पे अगला एक लेक्चर बन जाएगा जिसमें हम कंपाउंड बनाना सीखेंगे। पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।